मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा हुई। 26 अधिकार है इस ग्रंथ में और पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि सर्वप्रथम सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। बिना सप्त व्यसनों का त्याग किए कोई भी व्रत प्रतिष्ठित नहीं होता है। व्यसनी जीव इस भव में भी दुख पाता है और पर भव में भी दुख पाता है। एक एक व्यसन के कारण जीव बर्बाद हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है, नरकगामी हो जाता है। और जो सभी व्यसनों का सेवन करते हों उनकी क्या दशा होगी, ये बात सोच सोच करके ही ज्ञानी जन तो व्यसनों से दूर रहते हैं। एक एक व्यसन में प्रसिद्ध होने वाले एक एक उदाहरण यहाँ दिए। उनमें जुआ में प्रसिद्ध होने वाले युधिष्ठिर, मांस भक्षण में प्रसिद्ध होने वाले राजा बक और शराब सेवन में प्रसिद्ध होने वाले यादव कुमारों की कथाओं की चर्चा भी अपन ने की। और इसके बाद वेश्यागमन में प्रसिद्ध होने वाले चारुदत्त की कथा भी थोड़ी चर्चा में आज अपन लेंगे। कल अपन ने यहाँ श्लोक नंबर पढ़ा था 34, जिसमें हमने बात पढ़ी थी कि व्यसनी जीवों की संगति भी नहीं करना चाहिए। 6 प्रकार से उसको विशेषण दिया कि जो मिथ्या दृष्टि हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, मार्ग से भ्रष्ट हैं, मायाचारी हैं और कैसे हैं, व्यसनी हैं और दुष्ट हैं। उनका संग छोड़ दो और जो उत्तम पुरुष है उनका ही संग करो, यदि तुम अपने उन्नति के मार्ग में ही तुम्हारी बुद्धि है तो, उन्नति चाहते हो तो। इसके बाद और एक श्लोक 35वां पढ़ते हैं अपन। उसमें भी वो कह रहे हैं कि दुष्ट पुरुष यदि मीठा बोले, मधुर बोलेंगे, दुष्ट पुरुष होंगे, वो अपना काम निकालने के लिए क्या करेंगे, मीठा बोलेंगे। तो उनके मीठे वचनों के कारण धोखे में मत आना और उन दुष्ट पुरुषों से दूर ही रहना, अन्यथा दुख पाने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बात यहाँ उदाहरण से बताते हैं। देखो, स्निग्धैरपि व्रजत मास संगमेभि क्षुद्रै कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणां स्नेहोऽपि संगति कृता फलताश्रितानां लोकस्य पाठयति निश्चितमश्रुनेत्रात्। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव कि स्निग्धैरपि, स्निग्ध मतलब चिकना, चिकने चुपड़े वचन होंगे ना, चिकने चुपड़े, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। तो कह रहे स्निग्धैरपि, चिकनी बातों में भी ब्रजत माँ, ब्रजत मतलब चलो जाओ, माँ मतलब नहीं। तुम चिकनी चुपड़ी बातों में भी मत चले जाना। सह साथ, संगम संगति में, ये भी इनकी संगति में तुम चिकनी चुपड़ी बातों से भी मत आ जाना। क्षुद्र, जो क्षुद्र लोग हैं, जो नीच व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके मीठे वचनों के चक्कर में भी तुम मत आ जाना।
कदाचिदपि, कदाचिदपि मतलब कभी भी मत आना। ये दुष्ट पुरुष मधुर वचन बोले तो भी कभी भी इनकी संगति में मत पड़ना। कि क्यों नहीं पड़े, मीठा बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो वो उदाहरण देते हैं। देखो पश्यत, पश्यत मतलब देखो, क्या देखो? सरसपाणाम, सरसपाणाम मतलब सरसों, सरसप बोलते सरसों, सरसों होती है काली सरसों, मस्टर्ड ऑयल लाते हैं ना आप लोग, तो वो सरसप मतलब सरसों, मस्टर्ड अंग्रेजी में। तो कहते सरसपाणाम मतलब सरसों के, स्नेहोपी, स्नेह मतलब तेल भी होता है। स्नेह के दो अर्थ होते हैं, एक चिकनाई, प्रेम, और तेल। तो जो सरसों का तेल भी है तो चिकना, लेकिन संगति कृता, यदि उस तेल की संगति करोगे तो क्या होगा? कहते खलताश्रिता नाम, जब खलता को प्राप्त हो गई। सरसों वैसे कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन सरसों की जब खल बन जाती है, तेल निकाल लेते हैं ना, तो खल बन जाती है उसकी, जो तेल निकलने के बाद बचता है उसको खल बोलते हैं। फिर सरसों जब खल रूप परिणमित हो गई तो उसका जो स्नेह होगी, उसका जो तेल है वो भी लोकस्य, लोक के, लोगों के, पातयति गिराता है। क्या गिराता है? निश्चितम, निश्चित ही, अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, नेत्र आंखों से। समझ में आई के बात? ये कह रहे देखो सरसों का दाना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, साबुत हो तब तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब वो खल रूप परिणमित हो जाता है तो उसका तेल भी लोगों की आंख से आंसू गिरा लेता है। ऐसे ही व्यक्ति जब तक सज्जन हो तब तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति दुष्टता पर उतारू हो जाए, जब दुष्ट बन जाए, मतलब व्यसन का सेवन करने लग जाए, व्यसनी हो जाए, तो फिर वो आपकी आंखों से आंसू गिराए बिना नहीं मानेगा, आपको परेशान करे बिना नहीं मानेगा। इसलिए कह रहे कि तुम जो व्यसनी लोग हैं, दुष्ट पुरुष हैं, वे मीठी बात करें तो भी क्या करना? उनके चक्कर में नहीं मानना। सरसों के तेल के चक्कर में भी आओगे तो आंख में से आंसू, सरसों के तेल में है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और असली तेल जिनने देखा होगा गाड़ी का तो उनको तो आते हैं, अब वो नकली तेल जो उसकी बात नहीं। और वो उसकी खल होती, खल जो बची हुई जिसमें तेल निकाल लिया, वो खल भी यदि आप लोगों ने किसी ने देखी हो, और पहले यदि गाँव में गाय भैंस वगैरह किसी के घर में रही हो और आप लोगों ने खल अगर उसको ऐसा भिगो करके और फिर उसको देते हैं ना कुट्टी में, उसमें कूड़े में उसमें मिला करके, तो ऐसा हाथ से निकाल करके, मैं तो खुद अपने हाथ से मिलाई हुई है, इसलिए मेरे को पता है कि वो आँख में आंसू आ जाता है, मतलब ऐसा होता है उसके अंदर। तो जो सरसों है वो जब खल रूप परिणमित हो जाती है तो वो आँख में आंसू गिरा देती है। ऐसे ही जो खल व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो मीठी बातें करे, चिकनी बातें करे, काम निकालने के लिए करेगा, उसका काम होगा ना, उसकी गरज होगी तो मीठी बातें करेगा, लेकिन कह रहे उसकी मीठी बातों के चक्कर में भी नहीं आना। शराबी व्यक्ति हो, जिसको लत लगी हो, जुआ खेलने की लत लगी हो, कोई भी व्यसन की लत लगी हो, देखना जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, जब उसको पैसे चाहिए तो ऐसा मीठा बोलेगा, बिल्कुल गाय बन जाएगा, आपके पैरों में लोट-पोट हो जाएगा, आपको लगेगा कितना सीधा और सरल आदमी है। 50 रुपये दे दो भाई, 50, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, 50 रुपये दे दो, बस कल दे दूंगा।
उसके 50 रुपए का कल कभी नहीं आता, और कल वापस बोलेगा 50 रुपए और दे दो, कल 100 दे दूंगा, कल पूरे 100 दे दूंगा आपके 100। अरे जब तेरे पास आज 50 देने को नहीं है तो कल 100 कहां से देगा भाई। और जो उसकी मधुर बातों में आ जाते हैं तो वो तो ठगाएंगे ही ना। समझ में आ रही बात? देखो आचार्य पद्मनंदी देव छोटे से श्लोक में हमें कुसंगति से, व्यसनी जीवों की संगति से बचाने के लिए उदाहरण सहित अब जन सामान्य की अनुभूति का विषय है, क्योंकि सरसों का तेल हर व्यक्ति के परिचय की बात है, परिचित बात है, और परिचित बात से बात सहज समझ में आती है। देखो अब मैं थोड़ा क्रम से जमा के बताता हूं। देखो क्षुद्रयी, सबसे पहले कौन सा शब्द लिया मैंने? क्षुद्रयी, ए भी, फिर कहां से ले लिया? क्षुद्रयी, ए भी, स्निग्धैरपि। समझ में आई? इन स्निग्ध मतलब इन चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले क्षुद्रों के सह साथ मां व्रजत, कदाचिदपि मां व्रजत, कभी भी मत जाओ, मत चलो, मत बातों में आओ, मत संगति करो। एक वाक्य समझ में आ गया पूरा? ए भी क्षुद्रै स्निग्धैरपि सह कदाचिद अपि मां व्रजत। इन व्यसनी चिकनी बातें करने वालों के साथ भी मत संगति करो। पश्यत, अब उदाहरण आ गया। पश्यत, पश्यत मतलब देखो, पश्य मतलब देखो, पश्यत देखो, क्या देखो? कि खलताश्रितानाम सरसपाणाम, खलताश्रितानाम सरसपाणाम, खलपने को प्राप्त सरसों के स्नेहोपि संगति कृतः, उसके तेल की भी संगति करने वाले लोकस्य, लोक के नेत्रात् निश्चितम अश्रु पातयति, नेत्रों से निश्चित ही अश्रु गिराता है। समझ में आया? बता सकते हैं कोई इसका अर्थ? हिंदी वाला और पढ़ने पहले, चलो हिंदी वाला और पढ़े, बताना। बताया है कि मतलब दुष्ट पुरुषों की, ए भी मतलब मतलब मीठी चुपड़ी बातों के साथ मत जाओ, मतलब दुष्ट पुरुषों की कदाचित कभी मतलब कभी भी, दुष्ट पुरुषों की इन मीठी मीठी बातों में कभी भी मत आओ। पश्चात तो मतलब देखो, सरसपाणाम इसलिए वो भी संगति करते हल्का स्मिताना, मतलब हल्का स्मिताना मतलब जिसने हल्का आश्रय लिया है, ऐसी सरसों का तेल की संगति करने से लोकस्य मतलब लोग के निश्चित रूप से आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बताया। अभी हिंदी वाले का पाठ करते देखो। मृदुभाषी हो तो भी दुष्टों से न कभी रखना संबंध, कह रहे मृदुभाषी हो तो भी, मीठा बोलता हो तो भी
दुष्टों से न कभी रखना संबंध। कि दुष्ट व्यक्ति मीठा बोलता हो तो भी उससे संबंध नहीं रखना, क्योंकि सरसों का तेल चिकनाई लिए होने पर भी किंचित भी अगर वो सरसों का तेल हमारे लग जाए आंखों में तो क्या होगा कि आंसू बंद नहीं होंगे। वो दुष्ट मीठी बातें करेगा लेकिन तो भी तकलीफ दिए बिना नहीं मानेगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति में किसी भी स्थिति में नहीं आना है, ये बात बता रहे हैं। व्यसनी जीवों की संगति कभी भी नहीं करना है, ये बता रहे। अर्थ पढ़े, ऐसे कोई पढ़ना चाहते हो तो आप में से एक मौसी जी माइक आ रही है। यह नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं तब मीठे वचनों से ही निकालते हैं। उनको आचार्य इस बात का उपदेश देते हैं कि दुष्ट पुरुष चाहे जैसे सरल तथा निष्पादी क्यों न हो, लेकिन उनके साथ सज्जनों को कदापि संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब वस्तु कर्म में परिणत हो जाती है उस समय उसे निकला हुआ तेल आंखों में लगते ही मनुष्य को अस्पताल में। हाँ, क्या कह रहे हैं, देखो यह नियम है, ये नियम की बात है। क्या नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं तब मीठे वचनों से ही निकालते हैं। अगर कड़वे बोलेंगे तो कौन चक्कर में आएगा उनके? कोई चक्कर में आएगा क्या? अगर वो कड़वा बोले तो वैसे ही दूर हो जाएगा आदमी, लेकिन वो मधुर वचनों के द्वारा वो लोगों को फंसाता है। इसलिए कहा कि यह नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं तब मीठे वचनों से ही निकालते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिल गई, सुनी? तो वो रोटी को लेकर के एक पेड़ की डाल पे बैठ करके खाता वो बैठा था। उधर से एक लोमड़ी आई, बहुत होशियार होती है, होशियार मतलब छली कपटी होती है, बहुत चालाक कपटी होती है, मायाचारी। तो उसने सोचा कि इस कौवे से ये रोटी कैसे ली जाए। और ऐसे तो हाथ आएगी नहीं, लड़ाई कर नहीं सकते, ऊपर बैठा हो तो लौंडी चढ़ नहीं सकती, मांगेंगे तो देने वाला नहीं है, कैसे ले ले। तो उसने ये कहा, कौवे भैया आप तो बहुत मीठा गाते हो, बहुत दिन से तुम्हारा गाना नहीं सुना, जरा गा के सुनाओ ना। अब कौवा तो उसकी आवाज़ वैसे ही बेकार है, सारी दुनिया जानती है, और वो लोमड़ी भी जानती है, लेकिन उसको आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? और उसको पता है मुंह से पकड़ रखी है इसने। गाने के लिए जैसे ही मुंह खोलेगा तो रोटी गिर जाएगी और नीचे तो मैं तैयार हूं पकड़ने के लिए। तो बोलती है, कौवे भैया आप बहुत मीठा गाते हो, बहुत दिन हो गए सुने हुए, जरा गा के दिखाओ। और कौवा भी था कि चढ़ गया चने के झाड़ पे। उसने सोचा, अरे सारी दुनिया तो मेरी बुराई करती है आवाज की, ये भली आई जो मेरी प्रशंसा कर रही है, सुनना चाहती है तो क्या बुराई है, इसको गाना सुना ही देता हूं। और उसने जैसे ही गाना तो क्या होगा, मुंह खुल गया, रोटी नीचे गिरी और वो लोमड़ी उसको झपट कर रोटी को भाग गई। ऐसे दुष्ट पुरुष क्या करते हैं, सज्जन लोगों को ठगने के लिए मधुर वचनों का सहारा लेते हैं। तो क्या करना, उनके मधुर वचनों के चक्कर में आ जाना। तो
आ जाएंगे तो ठगा जाएंगे, फंस जाएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। पद्मनंदी देव हमें दुखों से बचाने के लिए, अब ये आर्ट ऑफ लिविंग लोग सीखने जाते हैं, यहाँ मुक्ति का मार्ग भी है। भैया दुष्टों के चक्कर में आ जाओगे तो दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाएगा, मुक्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य भाव पाया ना, और किसी व्यसनी के संगत में पड़ के व्यसनों में चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा? जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये मिला मनुष्य भाव, वो बेकार चला जाएगा, मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे और ये जीवन भी हमारा बर्बाद हो जाएगा, ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे दुष्ट पुरुषों की संगति करने में तो गृहस्थ जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, हमारी सुख शांति, हमारा चैन छिन जाएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग है ना, एक एक सूत्र, एक एक श्लोक अपने आप में हमें एक ऐसी महान शिक्षा देकर जाता है कि जीवन में यदि एक शिक्षा भी जीवन में उतर जाए तो उस एक शिक्षा के आधार से जीव का जीवन सुखमय बन जाता है। बचपन में जिन्होंने एक सत्य बोलने का नियम ले लिया तो पूरा जीवन उनका आराम से निकल गया। जिन्होंने हिंसा के त्याग का नियम लिया उनका जीवन आराम से निकल गया। जिन्होंने छोटी चोरी का त्याग किया, जीवन उनका आराम। जिन्होंने व्यसनों का त्याग किया, जिन्होंने शराब का त्याग किया, जिन्होंने मांस का त्याग किया, जुआ खेलने का त्याग, एक एक संकल्प किए, उस एक संकल्प के बल से उनका सारा जीवन मंगल हो गया। और ये जीवन ही नहीं बल्कि उनका आने वाला भाव और बल्कि उनके भाव के अभाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। बोलो, वो पुरुरवा भील है, एक कौवे के मांस का त्याग करके कहां से कहां पहुंच गया? बताओ, कहां से कहां पहुंच गया जी? केवल कौवे के मांस का त्याग किया। एक संकल्प जीवन में भला हो तो हमारा सारा जीवन मंगल हो जाता है, और एक व्यसन हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। एक समय तूने आत्मानुभूति करी तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाए, सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। और एक समय की भूल तुझे जिंदगी भर रुलाने काफी है। एक समय की गलती है, अब वो गलती हुई और सारी जिंदगी आवेश में आकर किसी को की हत्या कर दी, आजीवन कैद, आजीवन कैद। एक समय की भूल है और वो एक समय की भूल से सारा जीवन, स्वयं परेशान, परिवार परेशान, रिश्तेदार परेशान, और ये भाव तो गया सो गया, और आगामी भाव भी कोई अच्छे होने की संभावना नहीं। इसलिए क्या कह रहे भैया, कुसंगति से बचो। कल हमने देखा ना संगति का क्या प्रभाव। बताएंगे कोई आप में से वो एक बूंद कहाँ कहाँ जाएगी तो क्या क्या बन जाएगी? माइक दो भाभी जी को। कहाँ है माइक? मौसी जी का वहीं आपके पीछे ही पास में। सीट के मुख में जाएगी तो मोती बन जाएगी। हाँ, और केले के पेड़ में जाएगी तो कपूर बन जाएगी। हाँ जी। और ये पानी समुद्र में जाएगी तो समुद्र बन जाएगी। हाँ, और पत्थर मतलब उसके आकर तवे पे गिरेगी तो जलते। हाँ, गर्म तवे पे गिरेगी तो, और सर्प के मुंह में गिरेगी तो। मैंने तो विस्तार नहीं किया, आप और भी विस्तार कर सकते हो। नीम की जड़ में जाएगी तो कड़वे रस रूप परिणमित हो जाएगी, आम के उसमें जाएगी तो मधुर रस रूप परिणमित हो जाएगी, इमली की जड़ में जाएगी तो एक ही बूंद है जहां जाएगी बस। और वो हलवाई ने ऐसे दूध रखा है भगोने में खुला, और उसमें गिर गई तो दूध बन जाएगी।
दूध के भाव बिक जाएगी, दूध कहलाएगी। और वो पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाएगी तो कीचड़ हो जाएगी, कीचड़ कहलाएगी। और वही पानी की बूंद जिनेंद्र प्रतिमा के ऊपर गिरी तो गंधोदक हो जाएगी। आप चाहे जितना विस्तार कर सकते हो इसका, है तो एक वही संगति का ही तो असर है। किसका असर है? संगति का असर। इसलिए कह रहे कुसंग से जरूर बचो, सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो, कुसंग मत करो। जो लोग हमें पाप कार्यों में ले जाएं उनसे बचो, जो लोग हमें धर्म कार्यों में लगाएं उनकी संगति करो, क्योंकि निश्चित ही कुसंगति वो नरकवास के समान है और सत्संगति स्वर्गवास के समान है और मोक्ष का द्वार है। इसलिए यहाँ हमें पद्मनंदी देव उदाहरण सहित बात करते हैं कि भैया खलता को प्राप्त जो सरसों है वो आंख से आंसू निकाले बिना नहीं मानती है, उसी प्रकार मधुर वचन भी दुष्टों के हमें परेशान किए बिना नहीं मानते हैं। हाँ, भावार्थ कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? हाँ, माइक ले लीजिए। इस प्रकार फल का अर्थ फल ही होता है और दूसरे भी उसी प्रकार स्नेह के अर्थ प्रीति भी होती है। और तेल भी जब तक सरसों अपने रूप में रहती है तब तक वह किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, किंतु उसी समय उसको फल रूप पर्याय हो जाती है। उस समय उत्पन्न हुआ तेल आंखों में लगते ही मनुष्य को अशुपात हो जाता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य सज्जन रहते हैं तब तक तो वे किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं करते, किंतु इसी समय में दुष्ट हो जाते हैं। उस समय उनसे उत्पन्न हुई प्रीति मनुष्य को नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कराती है। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि वे किसी प्रकार की दुष्ट के साथ संबंध न रखें। हाँ, देखो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। खल मतलब दुष्ट, और खल वो जो सरसों वगैरह में से तेल निकालने के बाद जो बचता है ना भूसा, वो भी खल। और ऐसे ही प्रीत, ये स्नेह जो है इसके भी दो अर्थ होते हैं, एक प्रीति प्रेम और एक चिकनाई तेल। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार खल का अर्थ खल भी होता है और दुष्ट भी, उसी प्रकार स्नेह का अर्थ भी प्रीति भी होता है और तेल भी। जब तक सरसों अपने रूप में रहती है, अपने रूप में रहती है मतलब उसका तेल वेल नहीं निकलता है, तब तक आंसू नहीं निकालती है। लेकिन उसकी जब तक सरसों अपने रूप में रहती है तब तक वह किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं करती। किंतु जिस समय उसकी खल रूप पर्याय हो जाती है उस समय उससे उत्पन्न हुआ तेल आंखों में लगते ही मनुष्यों को अश्रुपात हो जाता है, आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार जब तक मनुष्य सज्जन रहते हैं तब तक तो वे किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं करते, किंतु जिस समय वे दुष्ट हो जाते हैं उस समय उनसे उत्पन्न हुई प्रीति मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कराती है। इसीलिए सज्जनों को चाहिए कि वे किसी प्रकार भी दुष्ट के साथ संबंध, अरे वही मिठाई है ना, वही भोजन आपको फायदा करता है, आपके शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा देता है, और वही मिठाई जब क्या होती है, खराब हो जाती है? शुगर वालों को नुकसान करती है, वो तो अलग बात है। जैसे यूँ समझो कि जैसे वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग मतलब खराब हो जाती है। जैसे अपने अभी जो मर्यादा बताई है, जैसे रसमलाई वगैरह के साथ जनरली ऐसा नहीं होता, कहीं गर्मियों वगैरह में कोई आयोजन हो और रसमलाई वगैरह बनी हो और वो मान लो हलवाई ने सुबह ही बना के रख दी और ठंडा वगैरह की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई,
और तेज गर्मी पड़ गई तो वो खराब हो जाएगी और उसे खा जाने वाले को उल्टी दस्त आदि तकलीफ पैदा हो जाती। तो वही रसमलाई थी, जब वो सही थी और उसको खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो बिगड़ गई और अब उसको खाएगा तो क्या होगा कि बीमार हो जाएगा, परेशानी पाएगा। ऐसे ही व्यक्ति जब तक सज्जन रहता है तब तक तो कोई तकलीफ नहीं उससे, लेकिन जब वो व्यसन करने लग जाता है, वही व्यक्ति जब शराब पीने लग जाता है, मांस भक्षण करने लग जाता है, परस्त्री गमन करने लग जाता है, तो वही व्यक्ति की संगति से क्या होता है, हमारा बहुत बिगाड़ हो जाता है। समझ में आती है बात? वही चीज जब बिगड़ जाती है तो तकलीफ देती है, और जब तक सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो गैस एलपीजी हमको रोटियां सेक कर दे रही, खिला रही है, और वही यदि अगर एक साथ पूरी निकल जाए तो क्या होगा? मतलब बिगड़ गई ना, उसका रूप बिगड़ गया, तो बिगड़ने के बाद तो हमारी रसोई चली जाएगी, हम ही चले जाएंगे, ऐसी स्थिति है ना। तो जब तक उसका रूप जैसा है वैसा सही बना रहे तब तक तो कोई बात नहीं, और जब वो व्यसनों में पड़ जाए तो वो अपना भी बिगाड़ करेगा और जो उसकी संगति करेगा उसका भी बिगाड़ करेगा। इसलिए हमें कुसंग से अवश्य ही बचना चाहिए, दुष्ट पुरुषों के मधुर वचनों में भी नहीं आना चाहिए। अब कथानक की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सप्त व्यसनों में से 7 व्यसनों के नाम कौन बताएंगे आप में से? पहले तो 7 व्यसनों के नाम। हाँ, आंटी जी को माइक दो, बैठे बैठे पहुंचा दो भले। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। इन 7 व्यसनों में जो एक एक उदाहरण दिए हैं, आप लोगों में कोई बताएंगे इन 7 व्यसनों में प्रसिद्ध होने वाले एक एक का उदाहरण, नाम जो यहाँ आए थे ना श्लोक में? एक माइक दे दो, जो भी बोलना चाहे उनको। कौन बोल रहे हैं? राजा और मांस में बकर राजा, बक राजा, हाँ, और शराब में यादव कुमार, हाँ, ऐसा कमल में जारूदर, शिकार में ब्रह्मदत्त, हाँ ब्रह्मदत्त राजा, हाँ, और इसकी गगन में रावण, रावण, और चोरी में शिव भूति। बहुत अच्छा। तो इनमें से हम 3 की चर्चा कर चुके, जो युधिष्ठिर जुआ में उनकी चर्चा की अपन ने, और मांस भक्षण में राजा बक की चर्चा की, और शराब सेवन में यादव कुमारों की चर्चा की। अब चारुदत्त की कथा थोड़ी सी अपन जैसी आगम में उपलब्ध होती है उसकी चर्चा करते हैं। चंपापुरी नगरी में एक सेठ रहता था, उसका नाम था भानुदत्त। कौन सी नगरी में? चंपापुरी नगरी में सेठ जी का क्या नाम था? भानुदत्त। और उनकी सेठानी, उनकी पत्नी का नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। उनके यौवन अवस्था में तो कोई संतान हुई नहीं थी, और बाद में उनके एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने चारुदत्त रखा। बड़ी मुश्किल से संतान मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लाड आ जाता है ना, और लाडला तो अरे वो बिगड़ा नहीं था, उसको बिगाड़ा गया था। देखो सुनो आगे,
चंपापुरी नगरी में भानुदत्त सेठ सुभद्रा सेठानी, उनके जवानी में कोई संतान नहीं हुई। बाद में एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया चारुदत्त। और वह चारुदत्त को बचपन में ही अणुव्रत ग्रहण कराए थे उन्होंने, बचपन में ही अणुव्रत ग्रहण कराए थे। इसलिए वह बहुत सज्जन, सुशील, धर्मात्मा जीव था। और बाद में जो उसके मामा थे सर्वार्थ, उनकी पुत्री मित्रवती, जो अत्यंत सुंदर सुशील कन्या थी, उससे उसका विवाह कराया गया। इधर दक्षिण भारत में ये नियम है, मामा के यदि बेटी है तो उसी से विवाह करना है, और मामा के नहीं हो तो दूसरी जगह करो। इधर उत्तर भारत में तो क्या है, मामा की बेटी तो बहन है भाई, ममेरे फुफेरे बुआ, ये तो मामा बुआ के तो सब बच्चे आपस में भाई बहन कहलाते हैं। उनके शादी संबंध उत्तर भारत में तो होते नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी, अभी भी कर्नाटक में, उधर महाराष्ट्र में, उधर आज भी ये परंपरा चलती है दक्षिण भारत में कि यदि वो बुरा मानते हैं, यदि मामा की यहाँ बेटी है और आप उससे शादी नहीं करोगे तो बुरा मानते हैं। मतलब पहला अधिकार तो वही है, और वो नहीं हो तो फिर आप दूसरी जगह करो, ऐसा है। तो जो इनके भी चारुदत्त के मामा थे सर्वार्थ, उनकी जो बेटी थी मित्रवती, अत्यंत सुंदर सुशील कन्या थी, उसी से चारुदत्त का विवाह हुआ। लेकिन ये तो शुरू से ही विरक्त प्रकृति के थे और शास्त्रों के पढ़ने में बहुत तल्लीन रहते थे। सो इनके मन में कोई विषय वासना थी नहीं, पत्नी से भी कोई मोह था ही नहीं। तो माँ को चिंता हुई कि भाई इसको अपनी पत्नी से ही राग नहीं है, तो उन्होंने उसके चाचा से कहा, मतलब माँ के जो देवर थे चारुदत्त के चाचा रुद्रदत्त, उनसे कहा कि भाई इसको कुछ मोह हो जाए, थोड़ा राग हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो। तो वो उसे एक वेश्या के यहाँ ले गए, कलिंग सेना नाम की वेश्या थी वहाँ, उसके यहाँ ले गए। और कलिंग सेना वेश्या की एक पुत्री थी वसंत सेना, वो बहुत सुंदर थी। और ये जो चारुदत्त थे वो वहाँ वसंत सेना जो पुत्री थी ना उसकी, कलिंग सेना वेश्या की, उसमें आसक्त हो गए। और चूंकि ये बहुत धनवान थे, इसलिए वो वेश्या ने अपनी पुत्री की शादी ही कर दी इसके साथ, कह दिया कि ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी शादी कर दी और तुम यहीं रहो। और 12 वर्ष तक वो उस वेश्या के घर में ही रहे, ना उन्होंने माँ को याद किया, ना पत्नी को याद किया, किसी को याद नहीं किया। 12 साल तक वहीं रहे। और वेश्या को तो क्या चाहिए, धन चाहिए, तो धन मंगाते रहे और घर वाले भी धन भेजते रहे। 16 करोड़ दीनार, कितनी, 16 करोड़ दीनार आ चुकी थी 12 वर्षों में वहां से। और अंत में जब 16 करोड़ दीनार का जो स्वामी था वो सब खत्म हो गई, तो मित्रवती के आभूषण, उसके गहने आना चालू हो गए। तो पैसे खत्म हो जाए तो क्या करा था आदमी, आभूषण आने लगे। तो कलिंग सेना जो थी, वसंत सेना की माँ वेश्या, वो समझ गई अब इसकी पत्नी के आभूषण आने लगते हैं, इसका मतलब पैसे खत्म। और वेश्या को क्या मतलब और चीजों से। तो उसने बेटी से कहा, देख ये कंगाल हो गया है, अब इसके पास पैसे वैसे नहीं बचे हैं, तू इसको छोड़ दे। तो उसने कहा कि अगर कुबेर के समान संपदा वाला युवक भी दूसरा आ जाए तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पुत्री का हठ देखकर उस कलिंग सेना वेश्या ने किसी अन्य तरीके से चारुदत्त को घर से निकलवा दिया। देख लिया पुत्री ऐसे तो मानेगी नहीं, तो वैसे ही उसको, तब वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसको कुछ समझ बैठी कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। तब उसने जाकर अपनी माँ, पत्नी, उनको संतुष्ट किया, उनको आश्वासन दिया
कि जो हुआ सो हुआ, अभी मेरी ज़िंदगी जो निकली सो निकली, अब मैं एक अच्छा इंसान बन के जीऊँगा, अच्छा काम करूँगा, मेहनत करूँगा और कमाऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े दिन में धन कमा के लाता हूँ पहले। और धन कमाने के लिए विदेश गया, वहाँ विदेशों में जहाँ गया वहीं धक्के खाए, तो पाप बहुत बंधा था ना, बहुत कष्ट आए, कोई पार पड़ी नहीं। लेकिन अंत में उसके पूर्व भव के 2 मित्र देव मिल गए उसको। उन देवों ने बहुत उसको धन दे दिया और बहुत सारे धन के साथ, विभूति के साथ उसने चंपापुरी नगरी में वापस प्रवेश किया। जब वो बहुत धन कमा कर आ गया था, मतलब देवों की सहायता से, तो वह घर आया, अपनी पत्नी मित्रवती और उसने जो वसंत सेना थी, जिसके साथ शादी हो गई थी ना उसकी, वेश्या की पुत्री, उसको भी अपने घर बुला लिया और कुछ दिन वो घर में रहा। उसके बाद उसको वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ली, मुनि बन गया, तप किया और उसके बाद वो सर्वार्थ सिद्धि में देव हुआ। लेकिन जो सारे दुख पाए वो किसकी वजह से? शराब के कारण। 12 वर्ष तक जो दुख पाए, 16 करोड़ दीनार का स्वामी होते हुए सब कंगाल हो गया, किसकी वजह से? शराब की वजह से। वो शराब नहीं, वेश्यागमन की वजह से। तो वो मैं शराब बोल गया, पहले भी है ना, हाँ, वेश्यागमन की वजह से। तो ऐसे वेश्यागमन नाम के व्यसन को अत्यंत भयानक जानकर दूर से ही छोड़ना चाहिए, ऐसी शिक्षा इस कथानक से अपने को प्राप्त होती है। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो, आज जो श्लोक पढ़ा उसमें से, या और कुछ बात तो आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा 1-2 बात हम पूछ लेंगे आप लोगों से। आप लोगों को पूछना है किसी को कुछ? हाँ जी। तो अभी हमारा प्रश्न है कि दुष्ट पुरुष यदि मधुर वचन बोले तो भी हमें उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, इसके लिए यहाँ क्या उदाहरण दिया गया है? उदाहरण से बात को बतानी है, आप में से जो भी बता सकते हैं। हाँ, भाभी जी बता रहे हैं, आशा जी। एक माइक का है, माइक। सरसों का दाना जब दाना होता है तो अच्छा होता है। हाँ। फल निकाल लेते तो वो आंसू होता है। हाँ, ये बहुत गलत है। बहुत बढ़िया। कि सरसों का दाना वैसे कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जब वो खल रूप परिणमित होता है तो उसका तेल भी आंखों से आंसू निकाल देता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति सज्जन होता है तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जब वो व्यसन करने लग जाता है, दुष्ट हो जाता है, तब वो हमारे को बहुत कष्ट देता है। इसलिए उसकी संगति से अपने को बचना चाहिए। और जो अपन ने कथानक अभी सुना, उस कथानक को संक्षेप में कोई बताना चाहते हो आप में से तो बता सकते हैं। कथानक को संक्षेप में कोई बताना चाहते हो? कोई बात नहीं, कुछ रह जाए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, जितना थोड़ा बहुत ले उधर करेगा, पता चल जाए, करेगा नहीं करेगा। चालू हो गया तो माइक, आवाज, बटन चालू, ऊपर चालू। चंपापुरी नगरी थी। हाँ। उसमें भानुदत्त नाम के राजा राज करते थे और उनकी रानी का नाम सुभद्रा था। राजा नहीं, सेठ। सेठ था, उनकी जेठानी का नाम सुभद्रा था। हाँ। और उनके जवानी में तो बालक नहीं हुआ और अधिक उम्र के बाद बच्चा हुआ, उसका नाम चारुदत्त रखा। और चारुदत्त बहुत मतलब ये बहुत धनी थे और चारुदत्त को बचपन में ही अनुभव विराट के गए थे तो वैराग्य में प्रवृत्ति के थे, धर्मात्मा थे। लेकिन उनके मामा जो थे सर्वार्थ, उनकी जो लक्ष्मी मित्रवती नाम की पुत्री जो थी, उनसे उस सर्वांग सुंदर थी, उससे उनकी शादी करा दी। और वो वैराग्य प्रवृत्ति के थे तो उनको विषय वासना से कोई मतलब था नहीं, उनसे भी बात नहीं करता था। तो उनकी जो माता थी, उन्होंने अपने देवर से कहा कि इसको कैसे करके इस राम रथ में उलझाना है, तो कोई उपाय करो। तो वो वेश्या जो कलिंग सेना नाम की वेश्या थी, उनके वहाँ ले गए और उनकी दूसरी वसंत सेना की वहाँ पर ये बात करी तो वसंत सेना से उसकी शादी करा दी। और उसके युवा में सारी जो 16 करोड़
मैं वापस सही हो जाऊंगा और वापस तक पैसे कमाऊंगा, उनको चिंता मत करो। तो वो हंसदीप नाम के बीच में जाता है कमाने के लिए, और वहाँ जो उनको एकदम से कमाई होती नहीं है, फिर छोटे छोटे लोग मिलकर दे रहे थे, उन्हें उनकी सहायता करी और धन वगैरह उनको प्राप्त हुआ। वो वापस लौट के आए और उनको जो वसंत सेना में शादी हुई थी उसको भी बुलाया और अपनी पत्नी के साथ वो वहाँ थोड़े समय फिर पहला जब हुआ उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के तपस्या करके वो सर्वाइव करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने पूरी कथा सुनाई। और जहाँ कमाने गए थे उस द्वीप का नाम भी बताया। कौन सा द्वीप? हंस द्वीप। हंस द्वीप गए तो ये सारी बात अपन ने की। आगे कल वापस एक कथानक और अगला श्लोक पढ़ेंगे।